हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 3। ठीक है, और लेक्चर है ये, पता नहीं कौन सा है, लेक्चर 1 डे 3 का, हिस्ट्री। ठीक है, मौर्य वंश। डे 3 है, 4 है, देख लेंगे अपने आप ही, 4 है शायद से, क्योंकि पहला लेक्चर हुआ था हिस्ट्री का, दूसरा हुआ है हिस्ट्री और पॉलिटी का, और तीसरा है, नहीं, दूसरा पॉलिटी दोनों था, और इसके बाद आ जाता है हिस्ट्री। ठीक है, मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य भारत भूमि पर स्थापित पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक था। प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने संपूर्ण भारत को राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में पिरोया था। सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे विषय में। मौर्य राज्य का राजवंश का संस्थापक था। मौर्य राजवंश जो था उसका संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। भारतीय शोधकर्ता धनानंद का पुत्र वृषल तथा कुलहीन विशाखादत्त मुद्रा राक्षस के अनुसार राजकुल से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ के महाबोधि वंश के अनुसार राजकुल से संबंधित था। शूद्र उत्पत्ति बृहत कथा मंजरी तथा कथा सरिता सागर के अनुसार ये कहा गया है शूद्र उत्पत्ति थी। मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री को पुत्र हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्वन में ये कहा गया है। विदेशी स्रोत की इंडिका किसकी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। फिर आ जाता है एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लानी आदि की रचनाएं में भी मिलता है। दक्षिण भारत की विजय का श्रेय तमिल ग्रंथ नानूर और पुरनानूर में उल्लेखित है। उत्तर, मृत्यु के समय साम्राज्य की सीमा क्या थी? जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई उस समय इसकी क्या सीमा थी? उत्तर में हिमालय की श्रृंखला तक, पश्चिम में हिंदू कुश तक, और दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक। साम्राज्य का विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले भारत से बड़ा था। श्रवण बेलगोला कर्नाटक से, सेलंखना विधि से प्राणोत्सर्ग। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं हम स्ट्रेंडोकोटस, स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन। चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नाम एवं प्रयोगकर्ता। स्ट्रेंडोकोटस में लिखा है स्ट्रैबो, एरियम और जस्टिन। स्ट्रेंडोकॉप्टस, फ्लाकर्स, और एंड्रोकोटस में एपियानस और प्लूटार्क। विलियम जोन्स इन नामों की पहचान की थी। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का युद्ध वर्ष 305 में हुआ था। ये भी आ जाता है डायरेक्ट, 305 में कौन सा युद्ध हुआ था, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का युद्ध कब हुआ था? वर्ष 305 में। परिणाम, चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हो गया था। विजय का प्रभाव क्या हुआ? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया था। एरिया हेरात, एराकोसिया कांधार, पेनिस दाई काबुल तथा जेड्रोसिया मकरान बलूचिस्तान संधि में चंद्रगुप्त को मिले थे। मैगस्थनीज राजदूत बनकर मौर्य दरबार में आया। अब आ जाते हैं हम बिंदुसार, उसका अगला शासक। अन्य नाम अमित्रोकेडीज अर्थात अमित्रघात। यूनानी लेखकों के अनुसार, यूनानियों के अनुसार अमित्रघात या अमित्रोकेडीज। सिंहसेन जैन ग्रंथ के अनुसार ये नाम दिया गया है। तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए पुत्र अशोक को भेजा। दिव्यवादन के अनुसार ये बात कही गई है। किस में मिलता है? दिव्यवादन में ये बात मिलती है कि तक्षशिला में जो युद्ध हुआ था उसको दबाने के लिए इन्होंने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत डायमेकस का आगमन। प्लानी के अनुसार मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलोडेफस के राजदूत डायनोसिस का आगमन। सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 मांग की। एस्थनीज द्वारा यह उल्लेख मिला है। मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। सम्राट अशोक। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में उपराजा था अवंती का। अशोक के राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में। पुराणों में अशोक का नाम अशोकवर्धन। बौद्ध धर्म की तीसरी संगति आयोजित हुई सम्राट अशोक के शासनकाल में। निग्रोध द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख है दीपवंश व महावंश में। उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख मिलता है दिव्यवादन में। अशोक के अभिलेख गुहालेख है। स्तंभलेख में दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख 2 टाइप में है। शिलालेख में भी दीर्घ शिलालेख और
लघु शिलालेख। शिलालेख लिपि कौन सी है? दीर्घ शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और ग्रीक। लघु शिलालेख दीर्घ और लघु स्तंभलेख गुहालेख में ब्राह्मी। सिर्फ इसमें दीर्घ शिलालेख में लिखे गए हैं ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और ग्रीक। छोटे जितने भी है वो सब लिखे गए हैं ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है दीर्घ शिलालेखों की लिपि। द्विभाषिक लिपि है ग्रीक, अरामाइक में लिखे गए हैं शेर कुआना अभिलेख, जो कि द्विभाषिक लिपि में लिखा गया है। खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है मनसेरा अभिलेख और शहबाजगढ़ी अभिलेख, और अरामाइक लिपि में लिखा गया है तक्षशिला अभिलेख और लघमान अभिलेख। मौर्यकालीन प्रमुख गुफाएं। अशोक के काल में निर्मित सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। दशरथ के काल में निर्मित लोम ऋषि की गुफा, गोपिका गुफा, बड़थिका गुफा, बहियक गुफा। आजीविकों को दांदी और नागार्जुनी एवं बराबर पहाड़ियों पर निर्मित एक गुफा करवाई थी इन्होंने। फिर सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख गोरखपुर में मिलता है, और महास्थान अभिलेख बगौरा बांग्लादेश में मिलता है। महास्थान अभिलेख कहाँ पे मिलता है? बांग्लादेश में। और सहगौरा कहाँ पे मिलता है? गोरखपुर में। ये मौर्यकालीन अभिलेख हैं। भाषा प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। सहगौरा कहाँ मिलेगा? गोरखपुर में। महास्थान मिलेगा बांग्लादेश में। इन दोनों की भाषा कैसी है? प्राकृत भाषा है। मौर्यकालीन अभिलेख है। लिपि कैसी है? लिपि और भाषा में कन्फ्यूजन मत करना। लिपि ब्राह्मी लिपि है और भाषा प्राकृत भाषा है। अकाल के समय राज्य द्वारा सहायता करने का उल्लेख इसमें मिलता है, ठीक है। फिर मिश्र मैत्रीपूर्ण संबंध वाले यवन राजा 13वां शिलालेख। तुरामाय और तुरमय टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र में है। एपिरस में मिलता है अलेक्सुंदर और अलेक्जेंडर। सेराइन मग और मैगस मैसिडोनिया मकदूनिया। अतिकिन और एंटीगोनस गोनातस। सीरिया अतियोंक और एंटियोकस द्वितीय थियोस, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मैगस्थनीज द्वारा वर्णन। नगर प्रशासन कैसा था? मैगस्थनीज ने अपनी बुक लिखी थी इंडिका, ठीक है। ऊपर जो दार्शनिक मांगे थे उनमें से एक ये भी था। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली 6 समितियों द्वारा, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब। छठी समिति बिक्री कर वसूलना, करों की चोरी पर मृत्युदंड का प्रावधान। नगर के पदाधिकारियों का नाम एस्टियोनो मोई। भारतीय समाज 7 श्रेणियों में विभाजित। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। दास प्रथा के प्रचलन का अभाव। कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था, ठीक है। फिर आ जाता है कलिंग युद्ध। अशोक के राज्यकाल की प्रमुख घटना विजेता अशोक श्रोत 13वां शिलालेख अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित। फिर आ जाते हैं प्रांत और राजधानी। उत्तरापथ तक्षशिला में, इसकी राजधानी कौन सी है? तक्षशिला। अवंतीरठ उज्जैनी। कलिंग तोसिल। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। प्राच्य पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र। न्यायालय धर्म स्थायी दीवानी न्यायालय। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय बोलते थे। फौजदारी न्यायालय जो होते थे उन्हें क्या बोलते थे? कंटक शोधन। गुप्तचर संस्था एक ही स्थान पर रहने वाले, और संचरा प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। फिर आ जाते हैं मौर्यकालीन प्रशासनिक पदा सोपेन। पहले हो जाता साम्राज्य, फिर प्रांत, फिर मंडल, फिर जिला, फिर स्थानीय, फिर द्रोणमुख, खार्वटिक, संग्रहण और फिर गांव यानी कि ग्राम, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चाणक्य। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा। कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम की साम्यता यानी कि ये दोनों नाम समानता चाणक्य से की जाती है। समानता क्या? इनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। पुराणों की उपाधि द्विज, श्रेष्ठ ब्राह्मण। अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत की पुस्तक इन्होंने लिखी है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या उसमें मिलती है। सप्तांग सिद्धांत क्या है? स्वामी यानी कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये सब इनके सप्तांग हो गए। किसके? अर्थशास्त्र के, जो इन्होंने लिखी है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। अन्य संबंधित तथ्य। अर्थशास्त्र पति द्वारा प्रत्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति। बहुत समय तक पति के विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर
पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा वत्स्य क्षत्रिय कहकर प्रवेश किया गया। सारनाथ स्तंभ, इस स्तंभ के शीर्ष भाग के सिंह चतुर्मुख कहा जाता है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकारा। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक। अति महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? जेम्स प्रिसेप 1837 ईस्वी अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम विद्वान। सबसे पहले अशोक के अभिलेखों किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। अनुराधापुर श्रीलंका में है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य मिलता है वहाँ से। अशोक का नाम मस्की, गुजरा, नोतूर एवं उंडेगोलम के लेखों में उल्लेखित है। इंडिका का लेख किसने के लिखा है? इंडिका के लेखक मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र। मौर्य काल के प्रमुख व्यक्ति और उनके अन्य नाम: चाणक्य, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, स्ट्रेंडोकोटस, अशोक, पियदस और अमित्रघात, बिंदुसार। ये इनके अन्य नाम बताए गए हैं। सौराष्ट्र प्रांत की सुदर्शन झील पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा निर्मित। चंद्रगुप्त मौर्य का काल, राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा निर्माण। अशोक काल में राज्यपाल तुषास्प द्वारा नहरों का निर्माण। रुद्रदामन का काल, राज्यपाल सुविशाख द्वारा पुनर्निर्माण। स्कंदगुप्त का काल, राज्यपाल पर्णदत्त गिरनार का पुरपति पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित द्वारा पुनर्निर्माण। अब आ जाते हैं मौर्य उत्तर काल। मौर्य काल जब खत्म हो गया उसके बाद का काल। मौर्य उत्तर काल राजनीतिक विकेंद्रीकरण का काल है। इस कालखंड में मौर्य साम्राज्य के भगवान वेशों पर छोटे छोटे राज्य उदित हुए तथा पुनः विदेशी आक्रमण एवं राज्य स्थापना का दौर शुरू हुआ। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात की गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ। भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी थी। संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम अभिलेखीय नमूना है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का उल्लेख मिलता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख की बात चल रही है पूरी। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का उल्लेख मिलता है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना। अब आ जाते हैं कलिंग का चेदी राजवंश। संस्थापक महामेघवाहन खारवेल महानतम सम्राटों में से एक। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार पांड्य शासक से गधे से हल चलवाया। जैन धर्म के प्रति झुकाव। तनसुली नहर का विस्तार किया। गांधार शैली भारतीय और यूनानी आकृति की मिश्रित शैली। संरक्षक शाक और कुषाण मूर्तियां बनाने के लिए मुख्यतः हरित सतृत या शिष्ट चट्टान का प्रयोग। अब आ जाते हैं हम शुंग वंश। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण पतंजलि के अनुसार। यवनों को परास्त किया पुष्यमित्र के पुरोहित पतंजलि। अंतिम राजा देवभूति। अयोध्या लेख पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। कुजुल कटफिसेसस केवल तांबे के सिक्के जारी। सिक्कों पर धर्म थिदस तथा धर्मित उत्कीर्ण। विम कटफिसेसस स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए। सिक्कों पर शिव, त्रिशूल एवं नदी की आकृति। कुषाण वंश कनिष्क चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर दरबार में नागार्जुन पार्श्व तथा चरक। सिक्कों पर बुद्ध का अंकन। आश्रित विद्वान वसुमित्र। सारनाथ बौद्ध अभिलेख राजकवि अश्वकोश। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व। सातवाहन वंश संस्थापक सिमुक। वास्तविक राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान। आरंभिक राजधानी अमरावती। शतकर्णी प्रथम शतकर्णी उपाधि धारण करने वाला सातवाहन वंश का प्रथम राजा। गौतमी पुत्र शतकर्णी की उपाधियाँ अद्वितीय ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था का रक्षक वेदों का आश्रयदाता। शासक नहपान को पराजित किया। मौर्य उत्तरकाल परीक्षोपी की दृष्टि से योद्धियों के सिक्कों पर अंकन मिलता है कार्तिकेय का। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया था हिंद यवन राजाओं ने। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई कुषाण काल प्रथम शती ईस्वी में। सकर्षण एवं वासुदेव अंकित है अगाथोक्लीज के सिक्कों पर। अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन किया डेरियस प्रथम 522 से 486 ईसा पूर्व। और ये मिलेगा अगली क्लास में, ठीक है। अब कर लेते हैं क्वेश्चंस वगैरह। हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अभी हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस वगैरह करे थे वो टाइप 3 हो गया है, ये
पहला क्वेश्चन है ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमिज या जेंट्रमिज किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? घनानंद को। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? किसकी मिलती है? जीवन वृत्त की मिलती है, आंतरिक नीति की मिलती है, विदेशी नीति, सभी की मिलती है। चौथा सही है। सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? किसे इंगित करता है? प्रगति को। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? संघ के प्रति आस्था। देमख स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सारनाथ में। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? पता भाई किस काल की? चोल वंश की हैं, गुप्त साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य की बात चल रही है, तो ये तो पता ही होगा मौर्य साम्राज्य की है। तमिल महाकाव्य शिल्पादिक्रम का लेखन किसने किया है? एलेंगो आदिगल। निम्नलिखित में से किसे देवानाम पिये नाम से जाना जाता है? सम्राट अशोक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैलकृतित स्तंभों को दर्शाते हैं? आर्किमियन स्तंभ, गोथिक स्तंभ, मौर्य स्तंभ। तीसरा सही हो जाएगा। 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल तथा मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? लोहरिया नंदगढ़ में, टोपरा में, इलाहाबाद प्रयागराज में, रुमंदई में। तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। तोलकाप्पियर भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया। बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है। गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। लोनार, लोकटक, सुदर्शन और पुष्कर। तीसरा सही हो जाएगा। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? 57 ईस्वी ईसा पूर्व में। इनमें से किस राज्य में अशोक की जागोड़ शिला राजज्ञा स्थित है? कहाँ पर है? ओडिशा। कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? समुद्रगुप्त, बृहद्रथ, अशोक और चंद्रगुप्त। तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया। किसने किया था? नंद ने। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन डैश साम्राज्य में था। कहाँ पे था ये? मौर्य में। अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। कर्नाटक की निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं? ब्रह्मगिरी। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे कि मैगस्थनीज, फायान, हेनसांग, अलबरूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था? स्वर्ण भूमि। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले हैं? किसके नहीं मिले हैं? बाबरू। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य के शासक के पुत्र थे? किसके थे? बिंदुसार। तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन सा था? अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। ये इधर लिखा होना चाहिए था लेकिन इधर लिखा है। अब इसको चौथा मान लो, चाहे जो भी मान लो, चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर है। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस में निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? किसके विरुद्ध लड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य, संपत्ति, अशोक और दशरथ। चौथा आंसर इसका सही हो जाएगा। नहीं, गलत दिख रहा है, ये तो कोई था ही नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य इसका पहला आंसर है सही। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में डैश के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व एक गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नंदों ने। निम्नलिखित में से कौन से कथन शाक वंश के संदर्भ में सही है? कौन सा कथन शाक वंश के संदर्भ में सही है? शाकों के कुछ राज्य 500 वर्ष
वर्षों तक टिके रहे। लगभग 2200 वर्ष पूर्व शाकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। केवल दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगम साहित्य के संदर्भ में सही है? इन ग्रंथों को कवियों के सम्मेलन में रचा और संकलित किया जाता था। संगम साहित्य को मद्दूर शहर में आयोजित किए गए कवियों के सम्मेलन में संकलित किया गया था। क्या आंसर हो जाएगा इसका? दोनों, पहला और दूसरा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? अशोक के शासनकाल में। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की डैश के दरबार में रहते थे। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? ऋतु संहार, रजत रंगणी। दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा रजत रंगणी। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ये दोनों सब गलत हैं। ठीक है। निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? किसने लड़ा था? अशोक ने। निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके अपना राज्य स्थापित किया था? कौन था? पुष्यमित्र। यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मैगस्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वह निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन से राजवंश मौर्य साम्राज्य की स्थापना से ठीक पहले मगध पर शासन कर रहा था? कौन कर रहा था? नंद। रामपुरबा के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर निम्नलिखित में से किस पशु की मूर्ति चित्रित की गई है? किसकी मूर्ति चित्रित की गई है? वृष की। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी? क्या हो जाएगा इसका? इंडिका। कनिष्क किससे संबंधित थे? किससे संबंधित थे? सातवाहन, चोल वंश या कुषाण? कुषाण से संबंधित थे। बुद्ध चरित्र बुद्ध की अद्योपांत जीवनी है जो डैश द्वारा लिखी गई थी। बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? अश्वघोष के द्वारा। दीमक स्तूप कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? वाराणसी में। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? कौन प्रांतीय केंद्र नहीं था? इंद्रप्रस्थ। निम्नलिखित में से कौन 130 से 150 ईस्वी भारत में एक शाक शासक था? रुद्रदामन। लगभग 2000 साल पहले डैश कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुनविदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ डैश है। क्या है? तीन मुखिया। अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। मस्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? कैसेंड्रा, सेल्यूकस निकेटर। दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। मौर्य स्तंभ शीर्ष में पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष लॉयन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? चौथा, सारनाथ। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी? कौन सा था? बृहद्रथ। अब आ जाते हैं 49। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंघली श्रीलंकाई वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है? इंडिका, मुद्रा राक्षस, महावंश इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का तीसरा। बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? किस काल से है? गुप्त काल से। काठियावाड़ का जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है? कनिष्क, गौतमीपुत्र सतकर्णी, नरसिंहवर्मन, रुद्रदामन प्रथम। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार में दार्शनिक थे? किसके दरबार में थे? हुविष्क, वीमा कटफिस, कनिष्क प्रथम। तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। संगम ग्रंथ के अनुसार शब्द ऊझावर का क्या अर्थ है? क्या अर्थ हो जाएगा इसका? साधारण हल चलाने वाले। कपास के लिए प्रसिद्ध जैन स्थान उरेउर का राजनीतिक केंद्र राजधानी था। क्या हो जाएगा इसका? चालुक्य, चेरो, चोल। तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा।
मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी जिसे वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है, ओडिशा। ठीक है, अब ये हो जाएगा अगले लेक्चर में, तो यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं। चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और जो